हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमूव स्टॉक्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आपके पास रेलेवेंट कंटेंट एट द राइट टाइम लेकर आना चाह रहे हैं ताकि आप एजुकेट भी हो सकें और अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम जल्दी ही फंडामेंटल एनालिसिस पे भी वीडियोस तैयार करना शुरू कर देंगे। बट आज का टॉपिक फिर से टेक्निकल एनालिसिस के ही पैटर्न पर है, क्योंकि ये निफ्टी 50 में बना है। आज ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं इनको। और जो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हैंगिंग मैन। वैसे तो ये पैटर्न बहुत कम नजर आता है चार्ट्स पर आज ये बना है तो हमें लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। एक तो आपको लाइव समझ में आएगा क्या हो रहा है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है स्टॉक मार्केट में, कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। खैर वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ आप ये समझिए कि हैंगिंग मैन क्या बनता है, कैसे बनता है, इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग आने वाले दिनों में एनालाइज कर सकते हैं। तो हम आपसे वो डिस्कस करेंगे। तो मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आज का ही चार्ट है। मतलब चार्ट तो क्या बुरा है, बट ये जो बॉक्स में कैंडल है ये कैंडल आज की कैंडल है। तो ये कैंडल होती है हैंगिंग मैन। अगर आप पैटर्न देखेंगे, इस पूरे पैटर्न को हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। मतलब उल्टा टांग देना, इस तरह से कुछ बोला जाता है, बट इंग्लिश वर्जन इसका हैंगिंग मैन है। तो हैंगिंग मैन कब बनता है? हैंगिंग मैन तब बनता है जब एक तो सिनेरियो ये है कि जो पिछला क्लोजिंग था उसके ऊपर स्टॉक या इंडेक्स खुलता है, वहां से या तो वहीं से नीचे आना शुरू कर देता है या वहां से थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर काफी प्रेशर के साथ नीचे आता है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है इस कैंडल की कि जो इसकी रियल बॉडी है, अब देख रहे हैं छोटी सी रियल बॉडी है ये, जो इसकी रियल बॉडी है वो बहुत ही छोटी होती है। थोड़ा मैं लार्ज कर देता हूँ, आपको नजर आएगा। ये देखिए, इसकी जो रियल बॉडी है बहुत छोटी है। ये क्या दिखा रही है कि जो निफ्टी 50 का आज ओपनिंग प्राइस था वही उसका आज क्लोजिंग प्राइस है या उसके आसपास ही कहीं उसका क्लोजिंग प्राइस है। अगर हम इसको देखना चाहें तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जो निफ्टी 50 का ओपनिंग प्राइस था वो 17,524.40 था और क्लोजिंग 17,516.85 था। तो सिर्फ 8 पॉइंट के डिफरेंस में हम कह सकते हैं कि निफ्टी 50 आज घूमता रहा और वहीं ओपन क्लोज करके बंद हो गया। तो अब ये कैंडल कैसे बनी, क्या इसकी सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। रियल बॉडी मैंने आपको समझा दी, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बहुत पास होती है। इस जो इसका लोअर विक है, जो आप नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं इसकी, इसको हम शेडो भी बोलते हैं। इस हैंगिंग मैन तब बनता है जब जो इसका लोअर विक है, यानी कि जो ये लोअर शेडो आपको नजर आ रही है लंबी सी लाइन यहाँ पे, ये कम से कम भी ट्वाइस हो ऑफ द रियल बॉडी की। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 8 है, इसका डिफरेंस का जो रियल बॉडी का डिफरेंस 8 है, तो ये 16 या 24 होना चाहिए, तो उससे भी काफी ज्यादा है। तो ये ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस ऑफ द रियल बॉडी। अगर ये जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा हैंगिंग मैन स्ट्रॉन्ग बनता है। और अपर विक इसकी होना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर ये अपर विक नहीं भी होती तो इट वुड हैव बीन इररिलेवेंट। तो है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो रियल बॉडी है, रियल बॉडी का 2 टाइम्स इसकी लोअर विक होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये हैंगिंग मैन कहलाएगा। कम से कम भी 2 टाइम्स तो होना ही चाहिए। तो अब हम इसकी सिग्निफिकेंस को समझेंगे कि क्या इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसकी इंटरप्रिटेशन है। तो बेसिकली हुआ क्या कि निफ्टी 50 ने गैप अप किया, ऊपर खुला 17,524 पे, थोड़ा सा और ऊपर गया 17,539.80 पे, वही इसका आज का हाई है। और वहीं से इसमें सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि सेलर्स इसको इसके हाई से ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स नीचे ले गए, अराउंड 1738 380 तक, जो कि इसका आज लो है। आपको यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे ऊपर आप देखिएगा 17,380.10 इसका लो था। तो ये कैंडल ये दिखा रही है कि इवन दो निफ्टी 50 ऊपर खुला, बट सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रांग था, सेलर्स ने इतनी कोशिश करी उसको नीचे ले जाने की कि वो उसको 140 पॉइंट्स तक नीचे भी लेकर आए। बट क्योंकि निफ्टी 50 एक अप ट्रेंड में है पिछले 2 दिनों से, तो कहीं ना कहीं शायद बायर्स वेट कर रहे थे कि नीचे आएगा तो हम खरीद लेंगे, फिर थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग वगैरह भी होती है। तो बायर्स ने पुश किया प्राइस को ऊपर और समहाउ दे वर एबल टू लाइक क्लोज निफ्टी 50 अराउंड इट्स ओपनिंग प्राइस। बट इसका ये मतलब नहीं कि बायर्स स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है कि आज सेलर्स की एक तरह से जीत हुई है, क्योंकि दे वर एबल टू पुश द प्राइसेस लोअर और बायर्स ज्यादा प्राइसेस को ऊपर नहीं ले जा पाए कल से। जो कल का क्लोज था दैट वाज 17,469 और आज का 17,516 है, तो मेरे 40-50 पॉइंट्स तक कह सकते हैं। तो इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद भी निफ्टी 50 सिर्फ
50 पॉइंट ही बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि बायर्स उतना प्रेशर एक्सर्ट ना कर पाए जितना सेलर्स कर पाएंगे। ये जब लोअर विक देखना है इसका मतलब है ये ओपन यहाँ हुआ, धड़ाम से इसको नीचे लेके गए, फिर बायर्स ने कोशिश करी पुश करने के ऊपर और इसको ऑलमोस्ट इसके ओपनिंग के आसपास बंद कर दिया। हैंगिंग मैन में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें कलर ऑफ बॉडी मैटर नहीं करती है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, वो हैंगिंग मैन ही कहलाएगा और वो पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है, दिखा सकता है अगर जो इसकी कंफर्मेशन कैंडल है जो कि अगले दिन बनेगी यानी कल बनेगी, आप कह सकते हैं आज 9 है तो 10 तारीख को बनेगी, अगर वो एक बेरिश कैंडल बनती है या फिर उस कैंडल का जो क्लोज है आज के कैंडल के क्लोज के नीचे होता है। इन अदर वर्ड्स अगर कल निफ्टी 50 17,516.85 के नीचे बंद कर जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि हैंगिंग मैन अब एक्टिव हो गया है। हालांकि ये कंफर्मेशंस नहीं देते हैं बट टेक्निकल एनालिसिस में इस तरह से चीजों को स्टडी किया जाता है। तो इसकी रेलीनेस कब होगी मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि कल निफ्टी 50 अगर एक बेरिश कैंडल बनाता है या फिर वो बेरिश कैंडल बनाने का मतलब ही है कि वो उसके नीचे बंद करेगा या फिर इन अदर वर्ड्स जो आज का क्लोज है यानी कि 17,516.85 के नीचे निफ्टी 50 अगर कल बंद हो जाता है तो आपका हैंगिंग मैन एक्टिव हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, आने में भी मंडे से हमें थोड़ा सा डाउनफॉल नजर आए। हम ये नहीं कह रहे कि ट्रेंड रिवर्सल पूरा ही हो जाएगा कि बिल्कुल निफ्टी पिट जाएगी, बट फिर हम थोड़ा डाउन साइड देख सकते हैं। ये पैटर्न्स रोज चेंज होते हैं, आपको पता है कल कुछ कैंडल बन जाएगी, परसों कुछ कैंडल बन जाएगी, तो हम डेली बेसिस पे स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम आपको हैंगिंग मैन की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस समझा रहे हैं, उसका फॉर्मेशन समझा रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझा रहे हैं, साइकोलॉजी समझा रहे हैं कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स वीक थे आज, इवन दो इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद भी कुछ हम सिग्निफिकेंट निफ्टी में अपसाइड नहीं देख पाए। तब साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि बायर्स ने पुश कर दिया ऊपर तो बायर्स की जीत हो गई। बायर्स की जीत नहीं हुई है आज। इनफैक्ट बायर्स हैव बीन डिफीटेड बाय द सेलर्स। वो ऊपर खोलने के बाद खूब धड़ाम से नीचे लेके गए जस्ट बिकॉज देयर वाज सम लाइक पॉजिटिव सेंटीमेंट पिछले 2 दिनों से, तो बायर्स ने खींच दिया उसको ऊपर, पर वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर इस हैंगिंग मैन को रेलिवेंट होना है तो आप प्लीज आने वाले दिनों में कल देख सकते हैं कल की कंफर्मेशन कैंडल कैसी बनती है। अगर वो इसके नीचे बंद होती है तो हो सकता है मंडे से हमें थोड़ा सा और डाउन साइड नजर आए, ज्यादा भी हो सकता है, वो हम फिर डे टू डे चलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि ये हैंगिंग मैन फेल कब हो जाएगा, कि भैया ये हैंगिंग मैन तो आपने बता दिया रेलिवेंट कब होगा कि कल की कंफर्मेशन कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, बट अब ये इररेलेवेंट कब हो जाएगा कि आपने हैंगिंग मैन के बारे में मुझे पढ़ाया, अब मुझे ये बताओ कि ये इसकी रेलिवेंस कब खत्म हो जाएगी। इसकी रेलिवेंस तब खत्म हो जाएगी जब इस हैंगिंग मैन का जो हाई है यानी कि जो आज का निफ्टी 50 का हाई था दैट इज 17,539.80 के ऊपर जब निफ्टी 50 तोड़ देगा और क्लोज कर देगा उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि हैंगिंग मैन की रेलिवेंस खत्म हो गई। तो ये हो सकता है कल ही आ जाए। आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि अब 17,540 निफ्टी 50 के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। जब तक निफ्टी 50 इसके नीचे कहीं पे घूमती रहेगी, चाहे हैंगिंग मैन में बेरिश कैंडल बने चाहे पॉजिटिव कैंडल बने, तब तक ये हैंगिंग मैन एक सर पे तलवार की तरह लटकता रहेगा। तो वी नीड अ क्लोजिंग अबव 15,540 ताकि हमें कह सके कि निफ्टी 50 में अभी भी कुछ पॉजिटिव अपसाइड बाकी हो। 17,600 17,700 17,800 कहां तक जाता है वो हमें नहीं पता लगेगा, उसके बाद वो हम फिर अगेन स्टडी करेंगे। बट इसकी रेलिवेंस तभी खत्म हो जाएगी, तब खत्म होगी सॉरी, जब इस कैंडल के इस लाइन के ऊपर निफ्टी 50 क्लोज कर देगा, ठीक है। और प्रेफरेबली अगर वो कल क्लोज नहीं करता है तो आने वाले दिनों में कम से कम हमें 2 क्लोजिंग तो चाहिए ही चाहिए होंगी, ये इंश्योर करने के लिए कि निफ्टी 50 में कुछ पॉजिटिव अपसाइड आया है। तो मैं बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं खींचूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा बट उतना है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि हैंगिंग मैन क्या होता है, कंफर्मेशन कैंडल क्या इंश्योर करेगी, ये जो लाइन है ये क्या है, ये किस तरह से रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगी आने वाले टाइम में। आप सिर्फ ये समझिए कि आज इवन दो आपको निफ्टी 50 47 पॉइंट ऊपर बंद होता नजर आएगा बट इट इज नॉट अ गुड साइन इन टर्म्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि जो हैंगिंग मैन है वो हैंगिंग मैन ये दिखा रहा है कि सेलर्स का दबदबा बढ़ रहा है, दे वर एबल टू पुश द प्राइसेस डाउन। बट क्योंकि मार्केट में पिछले 2 दिन से पॉजिटिव सेंटीमेंट था, मार्केट में शायद लोग नीचे बैठ के वेट कर रहे थे कि प्राइसेस नीचे आएंगे तो हम लोग बाय करेंगे, अपने शॉर्ट कवरिंग्स करेंगे, सो दे वर लाइक
कुछ ना कुछ कारण की वजह से आज ऊपर गया, बायर्स वर एबल टू टेक द स्टॉक प्राइसेस अप या फिर इंडेक्स को अप, बट अब सेलर्स का दबदबा हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़े, बायर्स ना होल्ड कर पाए और निफ्टी 50 एक दो दिन के लिए गिरे और फिर शायद रिकवरी करना शुरू करे। 2 से 3 दिन 4 दिन भी गिर सकती है, वो हमें नहीं पता होता। बट हाँ, अगर आपको इसको हैंगिंग मैन को कभी स्टडी करना है किसी स्टॉक के चार्ट पे, किसी इंडेक्स के चार्ट पे, तो आप उसको इसी तरीके से स्टडी करेंगे। जब एक छोटी रियल बॉडी बनेगी, उसकी जो लोअर विक होगी वो ट्वाइस होगी आपकी बॉडी के, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे चार्ट पे, मेरे स्टॉक के चार्ट पे हैंगिंग मैन बना है और मुझे थोड़ा सा कॉशियस होना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से हैंगिंग मैन के थ्रू अपने स्टॉक्स को, अपने चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस का ही कंसेप्ट है, इसको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं कि हम इसी को स्टडी कर रहे हैं। बट रेलिवेंट ये तब होगा जब एक कंफर्मेशन कैंडल इसके नीचे क्लोज आएगी, प्रेफरेबली वो कल ही होगी, और अगर इसको तोड़ के निफ्टी 50 कल ऊपर बंद कर देता है तो ये हैंगिंग मैन कंप्लीटली इररेलेवेंट हो जाएगा, फिर आप इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। रादर फिर हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके सपोर्ट की तरह काम करेगी, मतलब निफ्टी 50 जब भी ऊपर जाके नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो ये उसके सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। करेगा नहीं करेगा वही श्योर नहीं, बट कर सकता है। तो वी होप कि आपको हैंगिंग मैन समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा होगा कि क्या बोल रहा हूँ, बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपको बस ये ध्यान रखना है, निफ्टी 50 कल इसके नीचे क्लोज करता है, आज क्लोज के नीचे, तो इट विल बी वीक। अगर निफ्टी 50 कल ही इस लाइन को तोड़ के, आज के हाई को तोड़ के ऊपर बंद कर देता है तो दिस हैंगिंग मैन इज कंप्लीटली इररेलेवेंट, कंप्लीटली इररेलेवेंट। ये बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। रादर जो ये लाइन है हो सकता है आने वाले टाइम में सपोर्ट की तरह काम करे, यहाँ से निफ्टी 50 बार बार बाउंस बैक करता रहे। सो वी होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप इसको खुद भी स्टडी कीजिए, आपको और कंटेंट ऑनलाइन मिल जाएगा गूगल वगैरह पे। आपको कुछ क्वेरी कंसर्न हमसे हो तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी होप दैट यू वुड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब हमने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपको कुछ और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय, टेक केयर।